जनता में डर का माहौल आ गया कि बीजेपी कब किसका मकान तोड़ दे। सांसद मनोज तिवारी जी किससे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, इस गरीब का जगह तोड़ रहे हैं। पहले झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम किया तो अनऑथराइज कॉलोनी वाले चुप थे, अब अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, जनता को धोखा देने वाली पार्टी है। और ये बात अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव रहा था दिल्ली का तभी कह रहे थे। असिस्टेंट इंजीनियर एमसीडी देखो ये नेगी जी कह रहे हैं कि हम इसको ऑर्डर को नहीं मान रहे, ना हम पे ऐसी कोई कॉपी आई है, और ये उस पे थे, इनका नाम आया हुआ है। अधिकारी देखो ना, कोर्ट के ऑर्डर में कह रहे हैं, कोर्ट के ऑर्डर में हम पार्टी नहीं, हमको तोड़ेंगे। ये एक अधिकारी कहाँ खड़े हैं? गौतम कह रहे हैं कि मैं कोर्ट के ऑर्डर, हम पार्टी नहीं तो हम कोर्ट के ऑर्डर नहीं मानेंगे। और मिस्टर नेगी नाम तो सही। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। आज वो डेमोलिशन किया जा रहा है, जबकि कोर्ट ने स्टे दे रखा है, उसके बावजूद भी तोड़ा जा रहा है। देखिए ये कोर्ट के स्टे की कॉपी मेरे पास है और उस कॉपी को मैंने भी पढ़ा है, और मैंने जेई साहब से बात करी, यही साहब से बात करी, पर वो एमसीडी का डिपार्टमेंट इस नोटिस को मान के राजी नहीं है, कोर्ट के ऑर्डर को मान के राजी नहीं है कि हम पे ऑर्डर नहीं है। जबकि हमें ये जानकारी मिली है कि कोर्ट के अंदर एमसीडी भी थी जब ये इसे स्टे मिला गया था, पर ये कहने का अधिकारी मान के आज राजी नहीं है। एक तरफा मनोज तिवारी जी ने कहा था, ये मिस्टर एचएस नेगी असिस्टेंट इंजीनियर एमसीडी। देखो ये नेगी जी कह रहे हैं कि हम इसको ऑर्डर को नहीं मान रहे, ना हम पे ऐसी कोई कॉपी आई है, और ये उस पे थे, इनका नाम आया हुआ है। और एक मैंने मनोज तिवारी जी की एक वीडियो सुनी थी, मनोज तिवारी जी ने कहा था कि एमसीडी ओजोन पे डेमोलिशन नहीं करेगी। अब ये ओजोन की डेमोलिशन कर रहे हो या अवैध प्रॉपर्टी की कर रहे हो, अगर अवैध प्रॉपर्टी की कर रहे थे तो आपको इसके अंदर कोर्ट का जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया, या तो कोर्ट का ऑर्डर गलत है या फिर एमसीडी गलत है। तो दिल्ली की जनता में डर का माहौल आ गया कि बीजेपी कब किसका मकान तोड़ दे। सांसद मनोज तिवारी जी किससे पर्सनल दुश्मनी निकाल रहे हैं, इस गरीब का जगह तोड़ रहे हैं। दिल्ली के लोगों को मकान ऐसे टूटता रहेगा। आज जमुना पार से फोन आ रहा, हमारी वीडियो देख रहे हैं, दिल्ली के कोने कोने से फोन आ रहा है कि हमारा मकान भी टूट जाएगा। रेखा गुप्ता जी ने कहा था एक भी मकान नहीं टूटेगा, एक भी जगह नहीं टूटेगी, पर यहाँ आज भी तोड़फोड़ हो रही है। अब क्या रेखा गुप्ता जी में विश्वास करें, देश के प्रधानमंत्री जी में विश्वास करें या एमसीडी में विश्वास करें तो करें किसमें? पुलिस जो है वो कहते कोर्ट के ऑर्डर को नहीं सुन रही है, कहते एमसीडी नहीं सुन रही है, और जो प्रशासन जो कहते राजनीतिक जो लोग हैं वो नहीं सुन रहे हैं। तो आखिर क्या होगा फिर आगे? देखिए लोग न्याय लेने के लिए किसके पास जाते हैं? न्याय लेने के लिए कोर्ट में जाते हैं। अगर कोर्ट के ही न्याय को पुलिस या एमसीडी या डीडीए को डिपार्टमेंट नहीं मानेगा तो देश जनता जाएगी कहाँ? तो ये जनता का सवाल भी है, जनता पूछना चाहती है कि कोर्ट के ऑर्डर को अगर नहीं मान रहे तो फिर किसके ऑर्डर को मानेंगे? इतना बड़ा नुकसान हो गया, उसकी भरपाई किस तरीके से की जाएगी? देखिए दोबारा से हम लोग कोर्ट में जाएंगे, और कोर्ट में जाने के बाद एमसीडी को पार्टी बनाएगी, एमसीडी को भी बनाएगी, पुलिस को भी बनाएगी। किसके कहने पे और किसकी मर्जी से यहाँ डेमोलिशन करी गई है? क्या कोर्ट का कोई भी ऑर्डर एमसीडी नहीं मानेगी? ये सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है, और ये जो मशीनरी है एमसीडी, पुलिस और अदर अथॉरिटीज कार्रवाई की ये ऑल ऑफ देम सेल्फ इंडिविजुअली लाइबल नहीं, वैसे क्या है वो पॉलिटिकल आदमी को चाहिए किसके कहने पर आप लोग कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ नहीं है? ऑर्डर इज ऑपरेटिंग ओवर द प्रॉपर्टी। कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है, 23 तारीख के बाद कोई नई कंस्ट्रक्शन नहीं है। देखिए जिस तरीके से वो जो घोषित किए गए थे होने के बाद में कोई नया निर्माण नहीं है। बता देना चाहता हूँ, नए मकान तोड़ने में सामने आपको दिखाना चाहूँगा कि पुराने मकान जर्जर मकान जब वो बनेंगे नहीं तो उसमें जो तोड़ने करके बढ़ जाएगा, हादसा सरकार बदल कर आज यहाँ पर डेमोलिशन का कार्य किया जा रहा है। देखो भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, जनता को धोखा देने वाली पार्टी है। और ये बात अरविंद केजरीवाल जी जब चुनाव रहा था दिल्ली का तभी कह रहे थे कि आप लोग भारतीय जनता पार्टी पे भरोसा मत करना। जब जब भारतीय जनता पार्टी आती है दिल्ली को बसाने नहीं उजाड़ने का काम करती है, इनका इतिहास रहा है। आज दिल्ली के लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जी को याद कर रहे हैं। बहुत ही गलत हो रहा है। आज झांसे में आकर के वोट दे दिए, पहले झुग्गी झोपड़ी तोड़ने का काम किया तो अनऑथराइज कॉलोनी वाले चुप थे, अब अनऑथराइज कॉलोनी तोड़ रहे हैं तो अब कोठी वाले चुप है। उनका भी नंबर लगा दिया उन्होंने,
उन्होंने कह दिया कि वहाँ भी सीलिंग होगी और हमारे मॉल्टन जैसे एरिया में सीलिंग शुरू हो गई, आपने देखा है। तो मैं आज ये बताने आया हूँ कि इतनी झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी कि कल इसकी मुख्यमंत्री ने बोला कि कोई ओजोन में तोड़फोड़ नहीं होगा, यहाँ पर तोड़फोड़ हो रहा है। ऐसे ही झुग्गी झोपड़ी का जिस दिन कहती थी तोड़फोड़ नहीं होगा, अगले दिन तोड़फोड़ हो रहा होता था। इनके सांसद मनोज तिवारी बिदुड़ी जी कल कह रहे थे कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। कहाँ है? तोड़फोड़ हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई प्रतिनिधि आज क्यों नहीं जनता के साथ खड़ा है? आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जनता के साथ खड़ा है, रहेगा। हमारे विधायक संजीव झा लगातार ओजोन के मुद्दे पर इस सरकार को झुकने के लिए मजबूर किए, एक जन आंदोलन खड़ा करने का काम किया उन्होंने और कहा कि तोड़फोड़ होने नहीं देंगे। लेकिन ये सरकार झूठ बोल करके बोला कि कोई तोड़फोड़ नहीं होगा। आज वो जब शहर में नहीं है, अपने गृह कार्य से बाहर है, तो पीछे से तोड़फोड़ की काम कर रही है। इसकी निंदा करते हैं और इस पर न्यायालय का स्थगन आदेश है, उसके बावजूद भी तोड़फोड़ हो रहा है। हमने डीसी को भी बताया है, सबको बताया है कि ये कंटेम्प्ट आप कोर्ट ना करें। पुलिस के अधिकारियों को भी बता रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती हमारे पार्षद गगन चौधरी जी को डिटेन कर लिया गया है। हमारे कार्यकर्ताओं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है, जो इसको प्रोटेक्शन के लिए लड़ रहे थे। तो हम कहना चाहते हैं अब कोई चारा बचा नहीं है, अब देश में लोकतंत्र नहीं बचा है। जब न्यायालय की नहीं मानी जा रही हो तो जनता को रोड पर उतरने को छोड़ करके अब कोई मुद्दा नहीं बचता है। आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को लेकर जन आंदोलन खड़ा करेगी, इस सरकार को झुकने पर मजबूर करेगी। हम लोग इसके लिए रणनीति बना रहे हैं। हाँ, तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिलाष है। अभिलाष जी, जो आज एम्बुलेंस की कार्रवाई की गई है, सही है गलत है? मेरे अकॉर्डिंग तो सही है, क्योंकि इनिशियल स्टेज में अगर आप अतिक्रमण को रोक दे रहे हो तो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं घर बना लूँगा, किसी कोई गरीब आदमी खरीद लेगा, उसके बाद आप ले जाके बुलडोजर से उसको तोड़ोगे तो उसका लॉस है। वो गरीब आदमी तो पैसे जोड़ जोड़ के लेके आया है, उसने थोड़ा कब्जा किया है कहीं। तो ये सारी जगह कब्जा भी की? कब्जाई हुई ज़मीन है, आपको दिख नहीं रहा क्या? खुद ही डाल के उसके बाद उस पर पक्के के कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। मंदिर के नाम पे आप कब्जा किए वक्त जा रहे हो। तो ये ज़मीन है किसकी है? मतलब किसी ये ग्राम सभा की ज़मीन है। इस पर कहते हैं ये आपके पार्षद जी पावर में हैं तो कब्जा कर रहे हैं। उसी लिए इतना विवाद है कि भाई अब इतना बड़ा साम्राज्य खत्म हो जाएगा तो हर इंसान डरता है। यहाँ के पार्षद को डिटेन भी कर दिया गया आज सुबह। डिटेन इसलिए किया गया ना कि वो यहाँ पे और जगह से लोगों को इकट्ठा करके। अब एक चीज़ बताइए, यहाँ पे 6-6 हज़ार रुपये में सब किराए पे रह रहे हैं, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी तोड़ी नहीं जा रही, किसी खरीदी हुई प्रॉपर्टी नहीं, जो किराए पे वो 6,000 यहाँ पे है। 6,000 में अच्छी यहाँ पे किराया कितना चल रहा है? 3,000 4,000। जाके किसी घर में रहेगा अच्छे से, यहाँ पे बस्ती में क्यों रह रहा है? किराया जब उसको यहाँ भी देना है वहाँ भी देना है तो क्या दिक्कत है? मेरे अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है। आपके हिसाब से कार्रवाई सही हो रही है? बिल्कुल सही हो रही है। इस स्टेज में अगर हो रही है तो सही हो रही है। अब कोई किसी ने बना लिया, गरीबों ने खरीद के बना लिया है घर, अब उसको जाके आप तोड़ रहे हो। पहले क्यों नहीं इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट की तरफ से? बात वो होती है, जब वो पनप रहा है उस टाइम में आप इनिशिएटिव लो ना, तब तो आप सपोर्ट करके उद्घाटन करने आ जाओगे। आपको दिख नहीं रहा था क्या गवर्नमेंट यहाँ से पहली बार जा रही है क्या?